हर कोई आता है देविका मैया के यहाँ पर आके प्रणाम करता है और फिर चला जाता है, पर उसका दशा सुधारने की जिम्मेदारी किसकी? उधमपुर देविका तट। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर देविका तट पर। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2019 में ये काम शुरू हुआ था देविका तट का। इसे खूबसूरत बनाया जाएगा, पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये शमशान घाट पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है व्यक्ति का। जब इस दुनिया से अलविदा कहता है तो उसे संस्कार यहीं पे किया जाता है। इसकी दशा मैं आपको बताऊंगा। लाखों रुपया खर्च किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये वैसी की वैसी है, देविका माँ जिसे कहा जाता है। और राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। कई बड़े बड़े नेताएं एमएलए बनने से पहले यही वादे करते हैं कि बिल्कुल ठीक किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ना तो वो दिखाई देते हैं, ना ही कुछ ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे कैमरा घुमाइए। देखिए, ये शमशान घाट की ये दशा आई है। ये देखिए, यहाँ पर ये बिजली का जो सिस्टम लगाया गया था कि संस्कार अब यहाँ पे जो चिमनी जिसे बोलते हैं वो लगाई गई थी कि इसके अंदर संस्कार किया जाएगा, लेकिन ना तो वो शुरू हुई और ना ही कुछ, लेकिन वो टूट कर गिर भी चुकी है। ये लाखों रुपए खर्च किए गए हैं इस पर। इससे देविका की हालत देखिए आप। सामने भी बनाया गया है, कोई भी शुरू नहीं किया गया कार्य अभी। वो देखिए किस जगह पे बना हुआ है, वो गंदगी साथ पड़ी हुई है और वहाँ पे वो बनाया गया है। लेकिन इसकी मैं बात करूँगा कि यहाँ पे संस्कार किए जाते हैं। अगर ये नहीं बने होते तो इस पर डिपेंड होता तो ये कैसे चलता सिस्टम। ये मेरे साथ यहाँ पर समाज सेविक भी हैं और कई मुद्दों को इनकी ओर से उठाया जाता है। प्रीति खजूरिया, प्रीति जी से मैं बात करना चाहूँगा। प्रीति जी, आप बड़े मुद्दे उठाती हैं, लेकिन आपने कभी ये देखा कि इस देविका की हालत क्या है और ये जो बनाया गया था ये भी गिर कर पूरा सत्यानाश हो चुका है? थैंक यू रवि जी। बिल्कुल, जो देविका का ये जो काम है ये देख के आज बहुत दुख होता है कि जिस देविका को हम गंगा की बड़ी बहन मानते हैं, उस बड़ी बहन की ये दुर्दशा है। देखिए, मार्च 2019 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत घाट बनने थे देविका के किनारे पे, पोल्यूशन कम होना था, वाटर क्वालिटी बढ़नी थी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे। बताइए मुझे, पोल्यूशन कहाँ कम हुआ? घाट कितने और कितने बेहतर तरीके से बने हैं और किस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन कम हुआ है और वाटर क्वालिटी बढ़ी है? कुछ भी नहीं हुआ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बड़े होंगे, पर आज भी सीवरेज की गंदगी हमारी देविका मैया में पड़ रही है। वैसी की वैसी है। बिल्कुल। और इसका कौन जिम्मेवार है? वो लोग जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया। सबसे पहले उनको देखना चाहिए था कि अगर एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया है उधमपुर के लिए, तो वो प्रोजेक्ट क्या बेहतर तरीके से बन पाया, क्या उससे देविका को वो स्थान मिला जो चाहिए? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उधमपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और होता जा रहा है। हर कोई आता है देविका मैया के यहाँ पर आके प्रणाम करता है और फिर चला जाता है, पर उसका दशा सुधारने की जिम्मेदारी किसकी? हर रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, डीडीसी बने, एमएलए बने, एमपी भी बने, और सबका अलग अलग दायित्व भी था और सबको अलग अलग तरीके से फंडिंग भी हो रही है सेंटर सरकार की, क्योंकि ये सेंटर का प्रोजेक्ट था। लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने जो फंड है थोड़ा सा देविका मैया पे भी लगा दे। तो आज देखिए आपकी देविका की क्या दुर्दशा है। यहाँ क्रीमेशन के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया था, पर वो 2 तो गिर चुके हैं और तीसरा वहाँ इतनी गंदगी के पास है। क्या कोई अपने घर का पार्थिव शरीर जो लाएगा उसको गंदगी के पास उसका दाह संस्कार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं गई। उधमपुर हमेशा से निगलेक्टेड रहा है, आगे भी मुझे लगता रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिनको लोगों ने वोट देके अपने सिर पे बिठाया होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो उनका पूरा 100% दायित्व है कि हमें इन जगहों को ठीक करना है। आप देखिए, अगर ये आज देविका का 100% सब काम हो गया होता तो क्या टूरिस्ट नहीं आता? एक टूरिस्ट प्लेस बनती, लोग आते। आज लोगों को, और बहुत से ऐसे उधमपुर के लोग भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हरिद्वार जाना, वो लोग भी यहाँ आते हैं। गंगा की बड़ी बहन है ये। तो पर उनको अपनी अस्थियों का विसर्जन इतने गंदे पानी में करना पड़ता है। देखिए क्या करें वो, बताइए उन्होंने। पर आपके माध्यम से यही है कि प्लीज़ पहले इसको प्रायोरिटी पे लीजिए, इसका थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। एक पूरा यहाँ क्रीमेशन वाला भी टूट गया हुआ है। ये मैम टूटे हुए भी इसे कई महीने हो चुके हैं।
क्या मानती हैं आपकी किसी अधिकारी की कई संस्कार यहाँ पे होते हैं और कई किसी अधिकारी की या एमएलए यहाँ पे आते हैं, वो सब भी- आते क्या उनकी नज़र भी हैं, नहीं सब आते हैं, सबकी नज़र पड़ती है, पर कहते हैं लोग कन्नी काट के चले जाते हैं। आपने देखा है, आंखें बंद की और चले गए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, देविका के पास जो भी जब आते हैं लोग तो अपनी सोच बदल देते हैं, पर जैसे गेट से बाहर जाते हैं वो सोच फिर वैसी हो जाती है कि क्यों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को पता है, अब तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि हमारी देविका मैया का क्या हाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट था, जिस सोच से ये प्रोजेक्ट लाया गया था, उस सोच को एक्चुअली पूरा करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनता का ध्यान रखते हैं। वरना तो सब कुर्सी चाहिए सबको, काम किसी को नहीं करना। आपने देखा कि ये थी प्रीति खजूरिया जी। मैं फिर आपको ये बता दूं कि एक सोशल वर्कर हैं ये, और कई मुद्दे इनकी ओर से उठाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया था कि संस्कार इसके अंदर किए जाएंगे। लाखों रुपया खर्च किया गया, करोड़ों के हिसाब से तो पैसा आया, लेकिन लाखों रुपए इस पर खर्च किए गए थे। लेकिन आज इसकी दशा देखिए, अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, ना ही ये शुरू किया गया था, और ये गहरा खड्डा बन गया। और खड्डा भी ये कोई 20 फुट गहरा खड्डा बना हुआ है। अगर अगली बरसात आती है, पानी बारिश अब शुरू होंगी, बरसात आएगी, तो मुझे लगता है कि ये आधे से ज़्यादा ये बह जाएगा उसके साथ ही। कोई यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन कई बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, कई बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उनकी नज़र इस ओर आती है? क्या वो ये नहीं जानते हैं कि ये ठीक होना चाहिए? क्योंकि आखिरी समय यहीं पर है, संस्कार यहीं पे होगा, हर एक व्यक्ति ने जाना है और यहीं पे उसे लाया जाएगा। जो उधमपुर जिला उधमपुर में जिसकी डेथ होगी उसे यहीं पे जलाया जाएगा। बाहर के लोगों का संस्कार भी यहीं पे किया जाता है। लेकिन देखने में देखिए कि किस तरह के क्या हालत है। और देविका माँ कहा जाता है, गंगा की बड़ी बहन कहा जाता है इन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई अधिकारी द्वारा, किसी नेता द्वारा कोई ऐसा नहीं किया गया कि इसे ठीक किया जाए या पूछताछ की जाए कि आखिर यह हुआ क्या। ये तो चला ही नहीं, अभी तो पहले ये टूट चुका है पूरा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।